Hi students, welcome to Emmanuel Mundi Upper 2020 Class 7 Subject Mathematics Chapter 1। हमने पहली एक्सरसाइज के कंप्लीट कर ली, इसकी एक्सरसाइज 1.1। आज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो आज का हमारा रीडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन इसमें सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, व्हाट डज दिस प्रॉपर्टी टेल्स अबाउट? क्या बताती है प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी बताती है कि अगर दो इंटीजर्स को ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या इंटीजर आता है क्या? इसका जवाब आपको देना है। दो इंटीजर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर जो आएगा वो इंटीजर होगा तो यस दे फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर नहीं आएगा तो नो दे डिडंट फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी। हु डिडंट फॉलो? इंटीजर्स। कौन फॉलो नहीं करते? इंटीजर्स। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम सिर्फ अभी? इंटीजर्स के बारे में। तो हम क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं इंटीजर्स के लिए ना। सबसे पहले हमें ये देखना है कि एडिशन के अंदर एक केस ए एडिशन में प्रॉपर्टी क्या है कि इंटीजर प्लस इंटीजर इज व्हाट। अभी तो मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना। यू डोंट हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क, यू जस्ट वेट एंड प्लेस डैश लगा दो। तो अभी हम देखते हैं कोई भी दो इंटीजर लेते हैं। 2 एक इंटीजर है, 3 एक इंटीजर है, इन दोनों को ऐड करो, आंसर क्या आ रहा है? 5। 5 क्या है? क्या है भाई? इंटीजर। चलो इधर दोनों पॉजिटिव ले लिए, दोनों नेगेटिव लेके देखते हैं। -7 -6 -13, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, आंसर भी क्या है? इंटीजर। इट मींस क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो इन एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी कहां होती है? एडिशन में तो होगी। एडिशन ऑफ व्हाट? इंटीजर्स। इंटीजर्स के एडिशन में तो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। तो एडिशन फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी। नाउ बी सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करते हैं क्या इंटीजर में से इंटीजर को माइनस करते हैं तो क्या आएगा? व्हाट वुड यू गॉट? ठीक है, बी है सब्ट्रैक्शन। इंटीजर माइनस इंटीजर, व्हाट क्या आता है? लेट्स सी। 3 - 2, 3 - 2 क्या आता है? दैट इज 1। 3 integer, 2 integer, 1 is also integer. Now 5 - 7, 5 integer, 2 integer, answer is -2. This is also an integer. Now next thing, अब हमने ऐसे लिया, कैसे कि -6 + 2, आंसर इज -4। ये इंटीजर, ये इंटीजर, ये भी इंटीजर। अब आप ये कहोगे कि सर ये तो एडिशन डाल दिया आपने, ये पुट एडिशन है, ये तो एडिशन का केस है। यस, हाँ लगता तो ऐसा ही, बिल्कुल ये एडिशन का केस है, लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि जब दो अपोजिट साइन के नंबर हो तो हम उनको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। दैट्स व्हाई आई पुट इट इन दिस इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। इसलिए मैंने इसको किस पे डाला? सब्ट्रैक्शन के केस में डाला। रादर यू कैन से दैट दिस इज द केस ऑफ एन एडिशन। आप कह सकते हो इसको कि एडिशन केस है क्योंकि आपको बीच में प्लस साइन दिख रहा है, बट वी आर नॉट यूजिंग दैट इन द एडिशन केस। हम इसको एडिशन केस में नहीं यूज कर रहे, हम इसको सब्ट्रैक्शन केस में यूज कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली
बिल्कुल ऐसे ही हम कह सकते हैं -7 प्लस 12 gives you 5. सो इंटीजर माइनस इतना सब कुछ देखें, इन सबसे पता लगा जो रिजल्ट आ रहा है वो भी इंटीजर, यानी इंटीजर सब्ट्रैक्शन गिव्स ऑलवेज इंटीजर, यानी सब्ट्रैक्शन विल फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी, तो पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी इंटीजर्स के अंदर, वो है क्लोजर. क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आई बेटा आप लोगों को? नाउ अब दूसरी प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वही हम दो केस के लिए पढ़ेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. लेकिन किन के लिए पढ़ने जा रहे हैं अभी हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? फॉर इंटीजर्स. इंटीजर्स के लिए पढ़ने जा रहे हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन के लिए. एडिशन में हम क्या चेक करेंगे कि जैसे a प्लस बी दो इंटीजर्स हैं तो इनकी प्लेस बदल दूं, b प्लस a कर दूं, आगे का पीछे या पीछे का आगे कर दूं, तो क्या ऐड करने पर रिजल्ट सेम आता है क्या? अगर आता है तो यस दे विल फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और नहीं आता नो दैट विल नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. लेट्स चेक इट. चेक करते हैं. लेट्स टेक 22 इंटीजर्स. कोई से भी दो इंटीजर्स लेते हैं. फर्स्ट आई एम चेकिंग द अबाउट 10 प्लस 6. व्हाट आई गॉट? 16. अब जगह चेंज कर रहा हूं, 6 प्लस 10 कर रहा हूं, आंसर इज ऑल्सो 16. यस इक्वल आ रहा है. अब दो नेगेटिव लेके देख लेता हूं इन दोनों के केस के साथ. -13 -12, आंसर इज -25. प्लेस चेंज कर रहा हूं, -12 -13, आंसर अगेन -25. इट मीन्स commutative property will for addition will follow the commutative property. Yeah, addition of integers will follow the commutative property. लिखना ये बेटर होगा, एडिशन ऑफ इंटीजर. will follow the commutative property. Now let's check about subtraction. Subtraction के लिए चेक करते हैं a minus b और b minus a, क्या रिजल्ट सेम आता है क्या? Let's check it. 3 minus 2 is answer 1, but 2 minus 3 is answer -1. दोनों सेम नहीं है, नॉट इक्वल. तो पहले ही पता लग गया हमें कि सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी. Now let's take another example. More about that. Now -13 plus 10. Answer is -3. Now reversing the digits. Digits reverse करते हैं. Wait a minute. ये तो एडिशन केस हो गया. -13 -10. Now this. And this will gives you -13 -10. ठीक है. Now -23. ये हमारा b है और ये हमारा a है. ठीक है, a हमारा पूरा ये है, a minus b. Now जगह चेंज कर रहा हूं, 10 -13. देखा, इस साइन को मैंने नहीं चेंज किया है. आई डिडंट चेंज दिस नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन एज इट इज. आई चेंज ओनली द प्लेस ऑफ द नंबर्स. मैंने नंबर्स की प्लेस को ही चेंज किया है. ये जो 10 था उसको आगे पहुंचाया है और -13 को पीछे पहुंचाया है. नाउ 10 minus plus 13, 10 plus 13 23. 23 minus 23 के कभी भी इक्वल नहीं होगा. सो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स
फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आई बात समझ में ना? दो प्रॉपर्टीज आज हमने सीखी, क्लोजर और कम्यूटेटिव। तीसरी आ रही है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम कल के लेक्चर में सीखेंगे। ओके बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।